लगभग 15 साल पहले श्रीहरि विनोद और स्नेहा विनोद ने एक लड़की को अनाथ आश्रम से गोद लिया और उसका नाम रखा तन्वी विनोद। गोद लेने के बाद उसकी परवरिश, पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे से शुरू थी। दोनों का मानना था कि वो एक ही बच्चे को अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की। जब वो 50s की एज में थे तो उन्होंने 2 महीने की बच्ची को एक अनाथ आश्रम से गोद लिया। एक माता पिता का एक लड़की के प्रति जो भी जिम्मेदारियां होती है वो दोनों सारे अच्छे से निभा रहे थे। कैसे, वो आपको आगे पता चलेगा। पर एक लड़की का उसके माता पिता के प्रति जो जिम्मेदारियां होती है वो तन्वी नहीं समझ पाई। कैसे, चलिए जानते हैं। गुजरात के वडोदरा गांव में रहने वाले श्रीहरि विनोद और स्नेहा विनोद अपनी बेटी तन्वी विनोद के साथ एक अच्छी लाइफ बिता रहे थे। श्रीहरि विनोद नेशनलाइज्ड बैंक से एक रिटायर्ड एम्प्लॉय थे और उसकी पत्नी स्नेहा विनोद लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेट में काम करती थी। उसके पास अपने मकान थे जो उन्होंने किराए पर दे रखे थे। तन्वी को अनाथ आश्रम से गोद लेने के बाद उसे अपनी बेटी की तरह परवरिश, उसकी पढ़ाई लिखाई, अच्छे स्कूल में एजुकेशन और एक अच्छी लाइफ उनके माँ बाप उसे दे रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। तन्वी 10वीं में मंजलपुर के CBSE स्कूल में पढ़ रही थी। तभी उसकी दोस्ती 22 साल के सपान पुरान नाम के लड़के से हो जाती है। सपान BCom 3rd ईयर का स्टूडेंट था। धीरे धीरे इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब तन्वी स्कूल की जगह सपन से मिलने जाने लगी। थोड़े ही दिनों बाद दोनों की मुलाकात बढ़ने लगी और तन्वी अब स्कूल में और ज़्यादा एब्सेंट रहने लगी। एक दिन तन्वी अपने माता पिता से अपनी शादी सपन से कर देने के लिए कहती है। इस पर तन्वी के घर वाले नहीं मानते और उसे समझाते हैं कि वो अभी छोटी है, उसे अपने करियर पर ध्यान देने के लिए बोलते हैं। शादी की बात को लेकर तन्वी और तन्वी के माता पिता में तनाव बढ़ता जाता है। केस की जांच कर रहे ऑफिसर गौतम परमार के मुताबिक ज़्यादा स्कूल में एब्सेंट रहने की वजह से और पढ़ाई ना करने की वजह से उसे घर पर काफ़ी डांट सुननी पड़ती थी। उसने पुलिस को बताया कि उसके माता पिता कई मुद्दे पर उसका साथ नहीं देते थे। जब तन्वी ने सपन से कहा कि मेरे घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे तो उन्होंने अपने ही माता पिता को मारने का प्लान बनाने लगे। 3 अगस्त 2014 की रात को तन्वी ने घर वालों के लिए खाना बनाया और उस खाने में बहुत सारी नींद की गोलियां मिला दी। श्रीहरि विनोद और स्नेहा विनोद खाना खाते ही नीचे गिर पड़ते हैं। तभी तन्वी ने प्लानिंग के मुताबिक सपन को बुलाया और तन्वी ने अपनी ही माँ को तकिए की मदद से सांस रोककर मार डाला और उसके बाद दोनों ने मिलकर श्रीहरि विनोद का चाकू से गला काट दिया। किसी को कुछ पता ना चले इसीलिए दोनों ने लाश को वहीं पर बंद कर दिया। 5 अगस्त को तन्वी स्कूल जाना बंद कर देती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने लगती है। जब उन्हें पैसों की कमी महसूस होती है तो तन्वी किराएदारों से किराया लेने पहुंच जाती है। तब किराएदार मकान मालिक ना होने की वजह से किराया देने से मना कर देते हैं। जब किराएदार तन्वी को उसके माता पिता के बारे में पूछते हैं तो तन्वी लड़खड़ाने लगी। उसके जवाब सुनकर किराएदारों को शक होने लगा कि तन्वी ज़रूर कुछ छुपा रही है। किराएदारों ने श्रीहरि विनोद के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश भी की पर उनका फ़ोन बंद आ रहा था। लगभग 2 महीने बाद किराएदारों ने पड़ोसी से पूछताछ की। कुछ पता ना चलने की वजह से सभी साथ मिलकर श्रीहरि के घर पहुँचे। घर पहुंचकर देखा कि दरवाजे पर ताला लगा था पर घर में से किसी के सड़ने की बहुत तेज बदबू आ रही थी। पड़ोसी ने तुरंत पुलिस को बुला लिया। पुलिस वालों ने दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर जाकर देखा तो श्रीहरि विनोद और स्नेहा विनोद की लाश बेडरूम में पड़ी मिली। उनकी लाश बुरी तरीके से सड़ी हुई थी। पूरे घर में बॉडी सड़ने की वजह से बदबू फैली हुई थी।
पुलिस को पड़ोसियों से पूछताछ करने पर पता चलता है कि तन्वी और उसका फ्रेंड रोज घर आया करता है। पुलिस वालों को तन्वी के स्कूल से पता चलता है कि तन्वी पिछले कुछ दिनों से स्कूल ही नहीं आई है। स्कूल ने तन्वी के माँ बाप को नोटिस भी जारी किया था जिसमें लिखा था कि तन्वी पिछले कुछ दिनों से स्कूल में अब्सेंट है। यूं ही कुछ दिन और चला तो स्कूल उसे सस्पेंड कर देगा। तन्वी और उसका बॉयफ्रेंड सपन रोज श्रीहरि के घर आते और बॉडी पर एसिड डालकर चले जाते। वे ऐसा इसलिए करते ताकि बॉडी को गला सके। 2 लाशों को घर से बाहर ले जाना उनके लिए बहुत बड़ा खतरा मोल लेने के बराबर था, इसीलिए वे एसिड से बॉडी को गला रहे थे। घर से बदबू ना आए इसलिए दोनों रूम फ्रेशर भी पूरे घर में डाल के जाते थे। रोज की तरह जैसे ही वो घर पर आए, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सख्ती से पूछताछ करने पर दोनों ने अपना गुनाह कबूल किया। जांच में पता चलता है कि उन दोनों ने बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए 72 दिनों तक एसिड से गलाते रहे। 72 दिनों तक, सोचिए। जांच में यह भी पता चलता है कि तन्वी 9 हफ्ते से प्रेग्नेंट थी और ये बात उसे भी पता नहीं थी। एसएसजी हॉस्पिटल के डॉक्टर कहते हैं कि 15 साल की लड़की का बच्चादानी इतना मजबूत नहीं रहता कि वो एक बेबी कैरी कर सके, इसीलिए उसे गिरा देने की सलाह डॉक्टर देते हैं। तन्वी नाबालिग होने की वजह से सपन के ऊपर मर्डर के साथ साथ रेप केस भी लगाया जाता है और आरोपी को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। इस केस को सुनने के बाद आपको क्या सीख मिली कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे फ़र्क पड़ता है।